नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं जेटी न्यूज। आज तक चैनल पर गुजरात की राजनीति की पुरानी बातें दिखाई जा रही थी। इसमें वो शंकर सिंह वाघेला द्वारा मशहूर बगावत कांड भी दिखाया गया, जिसे राजनीतिक इतिहास में खजुराहो कांड कहते हैं और भारत के राजनीति की वो पहली रिसोर्ट पॉलिटिक्स थी। अपनी मनपसंद राज्य में रिसोर्ट में विधायकों को कैद करने की घटना थी। इसमें शंकर सिंह वाघेला ने विधायकों को धोखा दिया था। उन्हें ये नहीं बताया गया था कि वो उन्हें कहां लेकर जा रहे हैं, बस उन्हें बाहुबल से अगवा कर लिया गया था। पहले विधायकों को गांधीनगर के मानसा के फार्म हाउस पर रखा गया, लेकिन वहां लाखों की भीड़ ने हमला किया तो उस अफरा तफरी में 7 विधायक शंकर सिंह वाघेला के कैद से छूट कर भाग गए। फिर उन विधायकों को शंकर सिंह वाघेला ने उस वक्त अपने फार्म हाउस पर रखा, जहां आज उनका एक विशाल बंगला है जिसे बसंत बगड़ो नाम से जाना जाता है। और उस वक्त गुजरात के राज्यपाल जो एक कांग्रेसी थे, उनसे फोन करके सिक्योरिटी मांगे। फिर विधायकों को कैद करके जब फार्म हाउस से शंकर सिंह वाघेला के फार्म हाउस पर ले जाया गया, तब एक और विधायक उनके कैद से निकल कर भाग गए। उसके बाद शंकर सिंह वाघेला को लगने लगा कि विधायकों को गुजरात में रखना सेफ नहीं है। और उस वक्त राजस्थान तथा महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और कमलनाथ उड्डयन मंत्री थे। फिर गुजरात के तत्कालीन कांग्रेसी राज्यपाल दिग्विजय सिंह, उड्डयन मंत्री कमलनाथ और शंकर सिंह वाघेला ने मिलकर एक प्लान बनाया, जिसमें पहले विधायकों से ये कहा गया कि आप सबको राज्यपाल के पास चलना है, राज्यपाल के सामने आपकी पेशी होगी। फिर विधायकों को राजभवन ले जाया गया। फिर विधायकों से कहा गया कि हम लेट पहुंचे हैं, अब चलिए एयरपोर्ट के पास होटल ताज में आपको ठहराया जाए। और ताज होटल के गेट से अचानक गाड़ी मुड़कर एयरपोर्ट चली गई, जहां पहले से विमान खड़ा था। उसी वक्त विमान का पहिया पंचर हो गया था और विमान के टायर बदलने में टाइम लग गया और रात हो गई। खजुराहो एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था नहीं थी और वहां रडार सिस्टम भी नहीं था। फिर उस वक्त जो वह कुछ किया गया, उसके लिए इतिहास में कभी माफी नहीं है। खजुराहो एयरपोर्ट पर सैकड़ों लालटेन लेकर लोगों को लाइन से खड़ा किया गया ताकि पायलट को रनवे नजर आ सके। सोचिए, उड्डयन इतिहास में इस तरह के रिस्क लिया गया था। विधायकों को जब एयरपोर्ट पर लाया गया, तब एक विधायक के पास उनका रिवॉल्वर था। शंकर सिंह वाघेला ने सिक्योरिटी स्टाफ पर दबाव डाला कि विधायक महोदय को रिवॉल्वर के साथ प्लेन में बैठा दिया जाए। यहां तक कि राज्यपाल और उड्डयन मंत्री तक ने सिक्योरिटी ऑफिसर को फोन किया, लेकिन वह कर्तव्यनिष्ठ सिक्योरिटी ऑफिसर दबाव से नहीं डरे और उन्होंने कहा कि सर, मैं रिवॉल्वर के साथ उन्हें प्लेन में नहीं बैठने दूंगा, आप लिखित परमिशन फैक्स करिए, तब मैं इजाजत दूंगा। फिर वह विधायक महोदय माजा समझ गए थे और उन्होंने शंकर सिंह वाघेला से कहा कि मेरा आदमी बाहर खड़ा है, मैं उसे रिवॉल्वर देकर आता हूं। और वह विधायक महोदय शंकर सिंह वाघेला के कैद में से आजाद हो गए, क्योंकि जो विधायक खजुराहो गए थे, सबका राजनीतिक करियर बर्बाद हो गया, उन्हें वो राजनीतिक परिदृश्य में गायब हो गए। लेकिन जो विधायक शंकर सिंह वाघेला की कैद में से छूट गए, उसके बाद वह मंत्री बने और आज भी राजनीति में है। उस वक्त खजुराहो की सांसद उमा भारती थी। अभी भी फुटेज दिखाया गया जिसे मैंने दूरदर्शन पर देखा था। उस उमा भारती रिसोर्ट में बीजेपी विधायकों को मिलने लिए गए, तब मध्य प्रदेश की पुलिस ने गेट पर रोक दिया। उमा भारती के पास उस वक्त मारुति 800 कार थी। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी पीछे लो और मुझे गेट को तोड़ दो। ड्राइवर की स्पीड से रिसोर्ट की गेट को तोड़ा गया था और उमा भारती रिसोर्ट के अंदर जा पहुंची, लेकिन सैकड़ों पुलिस वालों ने दौड़कर उमा भारती को पकड़ लिया। उस वक्त बीजेपी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि उसने अपनी सरकार को कुर्बान कर दिया और कुशाभारू, ठाकरे, नरेंद्र मोदी, अटल जी, आडवाणी जी, सबने ये निर्णय लिया कि हम अनुशासन वाली पार्टी के अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, भले ही हमारी सरकार चली जाए। फिर कुछ समय गुजरात में राजनीतिक अस्थिरता थी। माहौल रहा कि कभी शंकर सिंह वाघेला, कभी सुरेश मेहता मुख्यमंत्री बने। फिर से चुनाव हुए, केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने। फिर भूकंप के समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से गुजरात की राजनीति में स्थिरता आई और जो विधायक या नेता शंकर सिंह वाघेला की स्क्रिप्ट में थे, वह सिर्फ राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो गए। आज की इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तमाम ऐसी कहानियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जेटी न्यूज। धन्यवाद।